ये क्रिश्चियन यूथ जो है वो बहुत ही कमजोर होते जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर के आत्मिकता को लेकर, परमेश्वर के सिद्धांतों को लेकर। बहुत सारी बातों में वो कमज़ोर हो रहे हैं, उनका फोकस ज़्यादातर किस पे है? म्यूज़िक, वर्शिप, गाना। इसीलिए कोई भी कुछ भी बोल रहा है उस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं, और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक सबसे बड़ा खतरा साबित होने जा रहा है और हो रहा है, जहाँ पर जवान सिर्फ म्यूज़िक, रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक जैसे चीज़ों में जो मॉडर्न वर्शिपर्स उनको उलझा के रखे हैं, उसी में पड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे रील शेयर करता हूँ। ये जो बंदा है, ये कोई क्रिश्चियन बंदा है, इसका आईडी आप सामने देख ही रहे हो। उसका आईडी का नाम क्या है, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। जीसस के दीवाने, हाँ, जीसस के दीवाने चैनल है। उन्होंने ये दूसरा चैनल है। एक और चैनल में मैंने देखा जहाँ पर नाना पाटेकर का एक क्लिप डाल के रखा है। मैं उस क्लिप को प्ले करता हूँ, देखिए वो क्लिप क्या है, फिर हम बातचीत करेंगे। तब मजा है। मैं हमेशा कहता हूं, जीसस जो थे इंसान थे। एक लाइन उन्होंने बोली कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं, भगवान उसे क्षमा कर। इमीडिएट वो इंसान से भगवान हो गए। तुम बड़े हो गए तो दूसरे को ऐसे हाथ दे के ऊपर तुमको लेना है। आई होप आपको सुनाई दिया होगा, मैंने बीच में कुछ बोला नहीं। अब इसको हम लोग थोड़ा पॉज कर करके सुनेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तब मजा है। मैं हमेशा कहता हूं, जीसस जो थे इंसान थे। एक ओके, तो यहाँ पर नाना पाटेकर जो है एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। नाना पाटेकर आप लोग जानते ही होंगे, फेमस फिल्म एक्टर हैं। वो यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। उनका ऑडियंस कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन क्रिश्चियंस लोग उस क्लिप को पकड़ लिए और उनको लग रहा है कि नाना पाटेकर कुछ तो यीशु के बारे में बोला, तो चलो अपलोड करते हैं, बिना समझे बिना सोचे उसने क्या बोला। नाना पाटेकर कहते हैं कि यीशु मसीह एक इंसान थे। ये बात में कितनी सच्चाई है? एक नज़रिए से देखा जाएगा तो ये तो सही था कि यीशु मसीह मनुष्य बने, लेकिन जिस नज़रिए से नाना पाटेकर यीशु मसीह इंसान थे कह रहे हैं, उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ उनको क्रिश्चियनिटी का सिद्धांत मालूम नहीं, तो उनको कोई भी गलत नहीं बोल सकता हूँ। मैं फॉल्स टीचर भी कैसे बोलूँ? मैं तो उनको अनबिलीवर बोलूँगा। उनको कोई आइडिया नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन उनके बातों को शेयर करने वाले क्रिश्चियंस के बारे में बोलूँगा, जिनको पता नहीं कि यीशु कौन है ना? दुःख की बात ये। सबसे बड़ी दुःख की बात यही है कि क्रिश्चियंस नहीं जानते हैं यीशु कौन है। ऐसे क्लिप्स को डालकर वो मान रहे हैं कि यीशु एक केवल मनुष्य था। और दुख की बात क्या है? दुख की बात ज्यादा कब हो जाती है? आगे सुनिए। लाइन उन्होंने बोली कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं, भगवान उसे क्षमा कर। इमीडिएट वो इंसान से भगवान हो गए। देखो, यीशु ने कहा। और दुख की बात क्या है? भाई साहब ने जिस जिस लड़के ने इसका जिसका आईडी है जीसस के दीवाने, जरा उसको इंस्टाग्राम में जाकर बोलो मेरा ये वाला क्लिप काट कर उसको भेजो और बोलो, भाई साहब जो तुमने वचन डाला है ना, लूका के किताब 23 अध्याय 34वां वचन, तब यीशु ने कहा, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या करें। बस इतना नहीं सुनना है। आगे जो तुम्हारे क्लिप में नाना पाटेकर है वो कह रहे हैं कि वो कहने पर मनुष्य से यीशु खुदा बन गया। ये एटीट्यूड होनी चाहिए। पूरा क्लिप ऐसा है, इन्होंने आधा डाला हुआ है। तो कितनी दुख की बात है देखो, आज मसीह समाज की, आज क्रिश्चियंस होते हुए हम नहीं जानते हैं यीशु कौन है। हम नहीं जानते हैं यीशु क्या है। यीशु मनुष्य है, यीशु परमेश्वर है, यीशु हमेशा के लिए परमेश्वर था, या फिर किसी एक विषय से वो परमेश्वर बन गया। बहुत दुख की बात है मेरे प्रियो। आज ये एक ऐसा चैनल नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी बातें करते हैं, कुछ भी वीडियोस अपलोड करते हैं। उनका इंस्टाग्राम का आईडी होता है यीशु के दीवाने, यीशु के लिए पागल, यीशु का गीत, यीशु गीत मिनिस्ट्री, यीशु का संगीत मिनिस्ट्री, यीशु का शायरी मिनिस्ट्री, यीशु का वर्शिप मिनिस्ट्री, क्या क्या चैनल नेम रखते हैं। लेकिन उनकी सारी बातें अगर आप देखोगे, कुछ भी बेबुनियाद होती है। बहुत दुख की बात है ये। तो क्या किया जाए? बस मैं यही कहूँगा कि कलीसिया को यहाँ पर निर्णय लेना होगा कि उनको क्या करना है। उनको ऐसे कमज़ोर यूथ तैयार करना है जो इतने सालों से मिशनरियों का मेहनत करके कलीसिया, ये जो बिल्डिंग खड़े किए हैं, मैं कह रहा हूँ कि 5 से 10 साल 20 साल के अंदर ये ऐसे कमज़ोर जवान उस चर्च को भी कमर्शियलाइज कर देंगे, भाड़े पे देने लग जाएंगे।
उस चर्च के हॉल को भी कहेंगे कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो बुलाओ, ये बाबा को बुलाओ, वो एक्टर को बुलाओ, ये एक्ट्रेस को बुलाओ। आज कॉमेडियंस प्रभु में आ गए करके उनकी गवाही बनाते हैं, लेकिन कॉमेडियन अभी भी पिक्चरों में काम कर रहे हैं, उनकी बेटियां नए नए फिल्मों में काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम वहां पर फिल्म इंडस्ट्री में जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। क्या कहूँ मैं, आप मुझे बताइए।